Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, this is chapter 9 of BCom Sem 2 English from the book Prose for Young Learners. पिछली क्लास में हमने किया था चैप्टर नंबर 8. इस क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 which is my financial career. So, this chapter is very humorous. मतलब ये एक बहुत अजीब सा चैप्टर लगेगा आपको. It's a short एक्चुअली हम इसकी समरी कर रहे हैं सो इट्स अ वेरी शॉर्ट समरी राइट. बस इतनी सी समरी है एंड इट्स अ वेरी ह्यूमरस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रोडक्शन. इन दिस एसे स्टीफन लीकॉक डिस्क्राइब्स अ ह्यूमरस इंसिडेंट इन हिज लाइफ. तो ये जो राइटर है ये अपनी ही लाइफ का एक इंसिडेंस बता रहा है. ही सीज दैट ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू अ बैंक. अब वो कहते हैं कि वो बैंक से जाने में बहुत डरता है. Whenever he stepped into a bank, he became nervous. वो बैंक जाते ही नर्वस हो जाता है. द साइट ऑफ काउंटर्स, क्लर्क्स एंड करेंसी नोट्स अपसेट हिम. जब भी वो ये सब चीजें देखता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है. इनफैक्ट एवरीथिंग इन द बैंक रेटल्ड हिम. जो भी चीजें उस बैंक में होती है वो उसको बहुत तंग करती है. लीकॉक सेज दैट ही ब्लैंक्ड ओनली वंस इन हिज लाइफ. ही बैंक्ड सॉरी. सो वो कहते हैं कि वो बैंक में अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार गया है. इट वॉज अ टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर हिम. ही नेवर वेंट to a bank. He never again went to a bank. He kept all his savings in a sock. In this story, he records his bank experience. तो वो कहते हैं कि जो मैं अपनी लाइफ में एक ही बार बैंक गया हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा टेरेबल है, बहुत ज्यादा खराब है. तो मैं उसके बाद कभी भी बैंक नहीं गया. मैं अपनी सारी सेविंग्स अपनी सॉक्स में डाल के रखता हूँ. एंड इन दिस चैप्टर, इन दिस एसे, ही एक्सप्लेन्स हिज फर्स्ट बैंक एक्सपीरियंस. लेट्स स्टार्ट द समरी. Once, Leacock's salary was raised to $50. उसकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हुई. He went to deposit his savings in a bank. वो अपनी सेविंग्स को जो उसकी एक्स्ट्रा मनी थी वो बैंक में जमा कराने चले गया. So he went to a bank to open an account. अब उसका बैंक में कोई अकाउंट था नहीं, just because वो फर्स्ट टाइम गया था तो उसने पहले अपना अकाउंट खुलवाना था. But no sooner did he step into the bank, then he become nervous. अब उसने पैर रखा भी नहीं था बैंक में कि वो नर्वस हो गया. लीकॉक वेंट अप टू द काउंटर अकाउंटेंट. जहां पे अकाउंटेंट बैठता है वो उस काउंटर पे गया. उसने अकाउंटर को बोला दैट ही वांटेड टू सी द मैनेजर अलोन. अब उसने अकाउंटेंट को बोला कि वो मैनेजर को अकेले में मिलना चाहता है. द अकाउंटेंट टुक लीकॉक टू द मैनेजर. अकाउंटेंट ने लीकॉक को मैनेजर के पास ले गया. फ्रॉम लीकॉक्स बिहेवियर इट अपियर दैट ही वॉज अ डिटेक्टिव. अब लीकॉक के बिहेवियर के वजह से उसको मैनेजर को लगा कि एक डिटेक्टिव है एंड ये बहुत ही मतलब अच्छा खासा पैसा जमा कराने आया है. सो इसलिए मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है. बट व्हेन द मैनेजर केम टू नो दैट ही सिंपली वांटेड टू ओपन एन अकाउंट, ही गॉट इरिटेटेड. अब क्योंकि मैनेजर को लगा कि बहुत मतलब अच्छे बंदे हैं एंड ये बहुत सारा पैसा जमा कराना चाहते हैं इसलिए मेरे से मिल रहे हैं. बट जब उनको पता लगा कि तो एक सिंपल मैन है जो कि अपना अकाउंट खुलवाने आया है तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया. ही कॉल्ड द अकाउंटेंट एंड सेंड द लीकॉक विद हिम टू हैव हिज अकाउंट ओपन. मैनेजर ने अकाउंटेंट को बुलाया एंड उन्होंने बोला कि इस पर्सन का बैंक में अकाउंट खोल दो. नाउ लीकॉक बिकम इवन मोर नर्वस. अब वो और नर्वस हो गया. द बैंक स्वेम बिफोर हिज आईज. अब बैंक जो चीज सी जैसे हमें चक्कर आने लगता है, सब कुछ आसपास घूमने लगता है, तो वैसे ही बैंक की उसके आंखों के आसपास घूमने लग गया. इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही डिपॉजिट ऑल द $56 दैट ही हैड विद हिम. अब वो तो अपनी जस्ट सेविंग्स जमा करवाने थे बट उसने सारे पैसे ही जमा करवा दिए. He had nothing left in his pocket for the present use. अब उसके पास अभी खर्च करने के लिए कोई पैसे थे ही नहीं. So he told the accountant that he wanted to draw a check. The clerks in the bank took him for an idiot. अब अभी जस्ट उसने पैसे जमा ही करवाए थे कि अभी उसको पैसे दोबारा वापस चाहिए थे तो उसने चेक ड्रॉ करने के लिए बोला. सभी जो वहां पे काम करते थे उसको लगा था कि ये तो पागल है. सो लीकॉक वॉज गिवन अ चेक बुक. लीकॉक को उसने चेक बुक दे दी. ही वॉज टोल्ड हाउ टू राइट इट आउट. लीकॉक वॉन्टेड टू ड्रॉ ओनली $6 बट ही रोट 56 ऑन द चेक. अब लीकॉक को तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा मनी थी
$6 वो चाहिए थे, बट उसने क्या लिख दिया, सारी की सारी अमाउंट जो उसने डिपॉजिट कर दी थी वही विड्रॉ करवा ली। अब आप इमेजिन करो कि आप एक बैंक में जाते हो, आपके पास 10 रुपीज है, आपने 10 रुपीज जमा करवा दिए, फिर आपने 10 रुपीज दोबारा निकलवा लिए, तो पॉइंट क्या था बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाने का। When Leacock presented this check, the clerk looked at him in a surprise. जब लीकॉक ने ये चेक दिया तो जो क्लर्क था उसने बहुत सरप्राइजली देखा। He asked Leacock if he wanted to withdraw all his money. It was only then Leacock realized his mistake. अब जो पर्सन था, जो क्लर्क था, उसने बोला कि आप सारे पैसे निकलवाना चाहते हो, तो एकदम उसका ध्यान गया लीकॉक का, एंड उसको लगा कि अरे ये तो मैंने मिस्टेक कर दी। अब लीकॉक को लगा कि अब उसने सारी पागलों वाली हरकतें करने की लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। उसको लगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसने क्या प्रिटेंड किया कि वो जो क्लर्क्स हैं उनसे डिस्प्लीज है, मीन्स वो स्टाफ से थोड़ा उसको स्टाफ का मतलब अच्छा नहीं लगा ट्रीटमेंट। स्टिल ही वांटेड टू सेव हिज फेस एंड ट्राई टू शो एज इफ ही वाज डिस्प्लीज्ड विद द बैंक स्टाफ। अब वो ये अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, वो ये शो करना चाहता था कि वो एकदम नॉर्मल है, एंड उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो बैंक से स्टाफ से खुश नहीं है। He told the clerk that he wanted to withdraw every penny from the bank. अब उसने उसको ऐसा शो किया कि उसको नई डिपॉजिट करवानी, इसलिए वो सारे पैसे दोबारा वापस निकलवा रहा है। The clerk asked Leacock how he would have the money. मतलब जो क्लर्क था उसने लीकॉक से पूछा, जब हम कैश पेमेंट लेते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन से नोट्स लोगे, लाइक आप 100 के नोट्स लोगे, 10 के नोट्स लोगे, या कितने कैसे नोट्स लोगे। तो विदाउट थिंकिंग लीकॉक रिप्लाइड इन 50s। अब 56 रुपीज तो उसने डिपॉजिट करवाए थे, और उसने जब नोट्स को पूछा उसने कहा 50s में मैं लूंगा, मतलब मैं 50 रुपीज का नोट लूंगा। द क्लर्क आस्क्ड ड्राइली एंड द 6, मतलब ये जो बाकी 6 बच गए वो, तो अब या तो वो ऐसा बोल सकता था कि मैं 1 रुपीज के लूंगा, या एक 5 का एक 1 का, है ना, जैसे भी। तो उसने कहा इन 6s, मतलब उसने ऐसे रिप्लाई कर दिया। लीकॉक वॉज गिवन द मनी। तो लीकॉक को उसने पैसे दे दिए, मतलब उसने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, मतलब जल्दी जल्दी में। एज ही रश्ड आउट ऑल द क्लर्क्स लाफ्ड लाउडली एट हिज बैंक। अब देखो ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि पहले तो आपने सारे डिपॉजिट करवा दिए, फिर आपने सारे विड्रॉ करवा दिए, फिर जब उन्होंने पूछा तो आपने मतलब कुछ भी बोल दिया। सो जब लीकॉक को पैसे मिल गए वो फटाफट बाहर चले गया, एंड जो क्लर्क्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा उसका मजाक बनाया और उस पर बहुत ज्यादा हंसे बाद में। लीकॉक नेवर अगेन वेंट टू एनी बैंक। उसके बाद लीकॉक कभी भी बैंक नहीं गया। ही केप्ट हिज सेविंग्स इन अ सॉक। उसने अपनी सारी सेविंग्स सॉक्स में रखी। सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर समरी। ये बहुत एक ह्यूमरस चैप्टर है और ये बहुत जस्ट उसने अपनी लाइफ में एक इंसिडेंट शेयर किया है। सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम 10th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।